भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। इसकी पूरी महिमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि इसकी हजारों कहानियां हैं। मैं उनमें से एक ही सुनाऊंगा। प्रणिता नदी के तट पर मेघनकारा नाम का एक बड़ा शहर है जिसमें जगत ईश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। जगत ईश्वर अपने हाथ में धनुष लिए हुए हैं। उस मेघनकारा नगर में सुनंदा नाम का एक शुद्ध ब्राह्मण रहता है जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहा है। सुनंदा भगवान जगत ईश्वर के सामने बैठता था और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता था और भगवान के सार्वभौमिक रूप को याद करता था। श्रीमद् भगवद गीता के उस 11वें अध्याय का पाठ करके उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और लगातार भगवान जगत ईश्वर को याद करने में सक्षम हो गए। एक बार वह शुद्ध ब्राह्मण सुनंदा गोदावरी नदी के तट पर स्थित पवित्र स्थानों की यात्रा पर गया। उन्होंने ब्रज तीर्थ से लेकर सभी पवित्र स्थानों का दौरा किया। वे जिन भी पवित्र स्थानों पर गए उन्होंने स्नान किया और इष्ट देव के दर्शन किए। एक दिन वह विवियन मंडेला के शहर पहुंचा। अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने रहने के लिए एक जगह की तलाश की और अनंततः उस शहर के मध्य में उन्हें एक धर्मशाला मिली जहां उन सभी ने रात्रि में विश्राम किया। सुबह जब सुनंदा उठा तो उसने देखा कि उसके सभी साथी जा चुके थे। उन्हें खोजते समय उसकी मुलाकात नगर के मुखिया से हुई जो तुरंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे महान ऋषि, मैं यह नहीं कह सकता कि आपके सहयोगी कहाँ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके बराबर कोई भक्त नहीं है। मैंने आप जैसा पवित्र व्यक्ति कभी नहीं देखा है। हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुमसे इस शहर में रहने की विनती कर रहा हूँ। जब सुनंदा ने नगर के मुखिया का विनम्र अनुरोध सुना तो उसने कुछ दिन वहीं रुकने का निश्चय किया। उस मुखिया ने सुनंदा के आरामदायक रहने की हर व्यवस्था की और दिन रात उसकी सेवा में लगा रहा। 8 दिन बीत जाने के बाद एक ग्रामीण बहुत जोर से रोते हुए सुनंदा के पास आया और बोला, हे शुद्ध ब्राह्मण, कल रात एक राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया। सुनंदा ने पूछा, वह राक्षस कहाँ रहता है और उसने तुम्हारे बेटे को कैसे खा लिया है? ग्रामीण ने उत्तर दिया, इस नगर में एक अत्यंत भयानक राक्षस रहता है जो प्रतिदिन जब चाहे तब ग्रामीणों को खा जाता था। एक दिन हम सभी उस राक्षस के पास गए और उससे हमारी रक्षा करने का अनुरोध किया, जिसके बदले में हम उसे अपना दैनिक भोजन प्रदान करेंगे। एक धर्मशाला बनाई गई थी और जो भी यात्री यहाँ आते थे उन्हें रहने के लिए वहाँ भेजा जाता था और जब वे सोते थे तो राक्षस उन्हें खा जाता था। इस तरह हम इस राक्षस से अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। आप अपने साथियों सहित उस धर्मशाला में ठहरे, परंतु उस राक्षस ने सबके साथ आपको नहीं खाया। कारण मैं आपको बताऊंगा। कल रात मेरे बेटे का एक दोस्त आया, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वह मेरे बेटे का बहुत करीबी और प्रिय दोस्त है, इसलिए मैंने उसे धर्मशाला में रहने के लिए भेज दिया। बाद में जब मेरे बेटे को पता चला तो वह उसे धर्मशाला से वापस लाने की कोशिश करने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन जब वह वहां गया तो उसे भी राक्षस ने खा लिया। आज प्रातः काल मैं उस राक्षस के पास गया और उससे पूछा कि उसने अन्य यात्रियों के साथ मेरे बेटे को क्यों खा लिया। मैंने उससे यह भी अनुरोध किया कि यदि कोई रास्ता हो तो मैं अपने बेटे को वापस पा सकता हूँ। उस राक्षस ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा भी धर्मशाला में आया है, इसलिए वह सबके साथ खा गया। जहाँ तक उसे वापस पाने की बात है तो यह तभी संभव होगा जब मैं इस राक्षस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, जो उस व्यक्ति की दया से संभव होगा जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। इस समय इस नगर में एक ब्राह्मण रहता है जो इस धर्मशाला में रुका था, लेकिन मैंने उसे नहीं खाया था क्योंकि वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। यदि वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करे और मुझ पर जल छिड़के तो मैं इस राक्षस शरीर के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। सुनंदा ने उस ग्रामीण से पूछा, इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उसे राक्षस शरीर प्राप्त हुआ? ग्रामीण ने उत्तर दिया, बहुत समय पहले इस कस्बे में एक किसान रहता था। एक दिन वह खेतों की रखवाली करने गया था, तभी उससे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़े गिद्ध ने सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उस समय एक योगी वहां से गुजर रहा था और जब उसने उस व्यक्ति पर गिद्ध द्वारा हमला किया तो वह उसकी सहायता के लिए दौड़कर आया, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब वह योगी किसान पर बहुत क्रोधित हुआ और उससे इस प्रकार बोला, जो दूसरों को चोरों, सांपों, आग, हथियारों के हमले आदि से खतरे में देखता है और उनकी सहायता करने में सक्षम होते हुए भी नहीं करता है, मदद करने के लिए यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। बहुत लंबे समय तक नरक में कष्ट सहने के बाद वह भेड़िए के रूप में जन्म लेता है और जो किसी जरूरतमंद की मदद करता है वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। जो मनुष्य किसी क्रूर पशु, निम्न कोटि के मनुष्य या दुष्ट शासक के हाथ से गाय को बचाने का प्रयास करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। दुष्ट किसान, तुमने उस गिद्ध को उस व्यक्ति पर हमला करते हुए देखा, लेकिन फिर भी तुमने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब मैं तुम्हें राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप देता हूँ। किसान ने कहा, मैं पूरी रात खेतों को देख रहा था और मैं बहुत थक गया था, इसलिए हे सज्जन ऋषि, कृपया मुझ पर दया कीजिए। योगी ने उत्तर दिया, जब कोई जो प्रतिदिन श्री भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है तुम्हारे सिर पर जल छिड़केगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे।